वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोघपूर्णम् हृदयर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाशयामि। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। परम सच्चिदानंद प्रेमामृत मेरे श्यामा श्याम के गोरे और सांवले चरण यही एकमात्र हमारे जीवन का सब कुछ है। हमारे जीवन का अनन्य आश्रय यही गोरे और सांवले चरण हैं। हमें यह चाह कर लेनी है, दृढ़ इच्छा कर लेनी है कि यही हमारे सब कुछ हैं। हमारी चाह से ही सब कुछ हो सकता है। एक साधक ने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा। मैं नित्य भगवान का जाप करता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ, सेवा करता हूँ, मुझे अभी तक भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए? इसका सीधा सा उत्तर यही है कि भगवान श्री कृष्ण ही जाने कि उन्होंने दर्शन क्यों नहीं दिया। वहीं आपकी चाह है ही नहीं। अगर आपकी चाह भगवान को पाने की, भगवान के लिए तड़पने की, भगवान के बिना कुछ ना चाहने की अगर हो गई तो भगवान दर्शन बिल्कुल देंगे। 100% सत्य है कि बिना चाह के भगवान दर्शन नहीं देते। पहली बात जो मैंने अभी बोली वो भगवान पर निर्भर करती है कि वो कब कृपा करके अपने दर्शन कराएं। परंतु यहाँ चाह की बहुत बड़ी स्थिति है। यदि चाह की स्थिति उस साधक भक्त के अंदर नहीं आई कि मेरे श्यामा श्याम से अब मुझे मिलना है, संसार का कोई भी भोग पदार्थ, पद प्रतिष्ठा दे दी जाए, नहीं चाहिए, पहले श्यामा श्याम के दर्शन। अगर साधक किसी भी भोग पदार्थ में अपने मन बुद्धि को न लगाकर भगवान से मिलने के लिए छटपटाता है, रोता है, विलगता है, उनसे कहता कि भगवान अब नहीं रहा जाता, अब तो दर्शन दे दो, ये रात भी बीत गई, आज तक नहीं मिले प्रभु, इतने वर्ष बीत गए, अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ, आगे पता नहीं कौन सा पल आए या शरीर रहे ना रहे, मिल जाओ भगवान, मिल जाओ। तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता, कहीं मन नहीं लगता, कोई भी भोग पदार्थ, पद प्रतिष्ठा, कोई भी स्थिति अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे तुम ही चाहिए, तुम चाहिए, तुम, पहले तुम। अगर साधक संसार के खिलौनों को प्राप्त करने के बाद यदि उनमें खेलने लगता है तो भगवान नहीं मिलते। भगवान परीक्षा लेते हैं ना। कैसी परीक्षा? अगर तुमने भगवान को पाने की चाह कर ली तो भगवान तुम्हारे सामने क्या देंगे? संसार का भोग पदार्थ तुम्हारे सामने फेंक देंगे। अगर तुमने इन खिलौनों को उठा लिया और खेलने लग गए तो भगवान कहेंगे कि चलो इसी खिलौनों में खेलो, मेरी माया में खेलो। जब तुम्हारी इच्छा इन खिलौनों को खेलने की नहीं होगी, इन खिलौनों को पाने की नहीं होगी और केवल भगवान को पाने की होगी, तब भगवान तुमको दर्शन देंगे। यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें चाह बना लेनी है कि भगवान से हमें मिलना है, भगवान के साक्षात्कार करना है। आप बिल्कुल अधिकारी हो, आपका जन्म ही भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। आप बिल्कुल अधिकारी हो। बिल्कुल ये ना सोचो कि मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं। हाँ, आपने इस जन्म में भी बहुत पाप किए हैं।
और करोड़ों जन्मों से आपके संचित पाप इतने हैं कि आप नहीं जानते। परंतु इन सब पापों का नाश करने की बहुत बड़ी दवा है भगवान का नाम। भगवान का नाम आपके इस जन्म के पाप को नाश करता है। इस जन्म में किए गए कितने भी पाप कर रहे हो सभी का नाश करता है। यह नाम भगवान का लेते रहो, बहुत लेते रहो, प्रेम से लेते रहो, श्रद्धा से लेते रहो, क्योंकि ये आपके पापों का नाश कर रहा है। वहीं पाप करने की प्रवृत्ति का भी नाश कर रहा है। पाप करने की प्रवृत्ति को जरा समझ लीजिए। मान लीजिए कि अमुक शराबी ने आज कहा कि चलो मैं शराब छोड़ देता हूं, लेकिन उसके अंदर एक या भावना है या विश्वास है, एक बात छुपी हुई है। क्या छुपी है? कि कभी मान लीजिए शराब मिल गया तो मैं पी लूंगा, आज मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन कभी शादी पार्टी में मुझे कहीं किसी दोस्त यार ने मुझे पिला दिया तो मैं शराब पी लूंगा। तो ये उसने जो त्याग दिया शराब को, वो तो झूठा त्याग हुआ। अभी उसके अंदर उस शराब को पीने की इच्छा है, अर्थात पाप करने की प्रवृत्ति बनी हुई है। भगवान का नाम इस पाप करने की प्रवृत्ति का ही नाश कर देता है। यदि भगवान का नाम जाप कर रहा है तो वह शराब को जिंदगी भर के लिए छोड़ देगा, छुएगा भी नहीं। तो ये है पाप करने की प्रवृत्ति का नाश करने की क्षमता भगवान के नाम में। वहीं करोड़ों जन्म के जो आपके पाप हैं, दुष्कर्म आपने जो भी किए हैं, गलत कर्म किए हैं, संचित कर्म कहे जाते हैं, वह सब भगवान का नाम धीरे धीरे झाड़ू मारता जाता है। जब यह पाप कर्म सब कट जाएंगे तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाओगे, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। आपके अंदर फिर ये चाह उत्पन्न अगर हो गई कि भगवान से मिलना है, किसी भोग पदार्थ में आपका मन नहीं लगा, तो भगवान आपके हृदय में आके बस जाएंगे। भगवान हृदय में बसने से अर्थात भगवान आपके जीवन में आ जाएंगे। अतः भगवान के नाम की रटन लगा लो, तोते की तरह रटो। हर कार्य को करते हुए आपको भगवान का नाम लेना है, चिंतन करना है भगवान का। अब भगवान के नाम का चिंतन, भगवान का चिंतन, भगवान के गुण लीला का चिंतन कैसे किया जाए? लोग बहुत से उदाहरण देते हैं जो भगवान के नाम से प्रीति नहीं करते। अब भगवान के नाम से प्रीति करना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग का केवल उद्धार, कलयुग में व्यक्ति का उद्धार केवल और केवल नाम से होगा। वह जन्म मरण के चक्कर से इस नाम से ही छूटेगा। अतः नाम का सहारा लेना पड़ेगा आपको। नाम को अपना सबसे बड़ा साथी बनाना पड़ेगा। नाम सभी वस्तु को प्रदान कर देगा जो आप इस भौतिक लोक में चाहते हो। नाम के प्रभाव से आप निर्भय हो जाओगे। भगवान का नाम लेने वाला किसी से डरता नहीं। उसके अंदर भागवतिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। उसे पता ही नहीं लगता कि ये शक्तियां कहाँ से आ गई हैं। उसके एक एक वचन बहुत परम पवित्र करने वाले होते हैं। वह साधु समान हो जाता है जो भगवान के नाम का जाप करता है। वह सब जगह पूजनीय हो जाता है जो भगवान का नाम लेता है। अब ये भगवान का नाम हमें कैसे लेना है, चिंतन कैसे करना है, इस पर जरा एक उदाहरण तुलसीदास जी ने बहुत प्यारा सा दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी परम श्री राम भक्त हैं। रामचरितमानस जैसे भगवान के चरित्र का इन्होंने लेखन किया है। यह रामचरितमानस पुस्तक नहीं है, यह रामचरितमानस श्री राम ही हैं, ऐसा मानना चाहिए। पुस्तक कहना ही अपराध है। रामचरितमानस अर्थात श्री राम और श्री राम का जीवन। तो तुलसीदास जी ने नाम जापक और भगवान के चिंतन पर छोटा सा उदाहरण दिया है। जैसे एक चातक केवल और केवल स्वाति बादलों का, जो बादल का पानी गिरता है, उस बादल के पानी, स्वाति नक्षत्र के जल को ही ग्रहण करता है, उसी जल को पीता है चातक।
उसी प्रकार से जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान का नाम लेता है, उसका नित्य चिंतन भगवान के चरणों में ही होना चाहिए, भगवान में ही होना चाहिए। भले ही संसार का कोई भी कार्य कर रहा है, कहीं भी रह रहा है, उसका एकमात्र चिंतन, एकमात्र आस, एकमात्र विश्वास, एकमात्र भरोसा भगवान से ही होना चाहिए। बनेगी तो भगवान से बनेगी, चाहे मर जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से। वही करेंगे जिनको करना है, मेरे कृष्ण भगवान ही करेंगे, मेरी राधा रानी करेंगी, राधा वल्लभ लाल करेंगे। हमें किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र सहारा मेरे राधा वल्लभ लाल हैं। ऐसा विश्वास करना चाहिए। अब चातक करता क्या है, उसकी एकमात्र दृष्टि हमेशा बादलों पर रहती है। इस भूलोक में कितने सरोवर हैं, तालाब हैं, पानी के स्थान हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, कहीं से पानी नहीं पीता वो। एकमात्र उसकी चाह है कि स्वाति नक्षत्र का पानी ही पीऊंगा, भले ही मर जाऊं। ऐसी ही स्थिति भक्त की होनी चाहिए। भगवान पर ही आश्रित हूं, किसी और का बल नहीं है मुझे, उन्हीं का बल है। उन्हीं की कृपा होगी, जो कुछ मिलेगा उससे भरण पोषण करूंगा और उन्हीं की चाह करूंगा। वही चाहिए, वही चाहिए, दूसरी स्थिति नहीं। अब बादल क्या कर रहा है, जरा देखिए। स्वाति नक्षत्र से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। बहुत घोर घोर बादल तड़तड़ तड़तड़ आवाज कर रहे हैं, बिजली चल रही हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र की तरफ वो चातक एकटक लगाए देख रहा है कि पानी गिरेगा तो मैं पीऊंगा। ओले गिरने लग गए, ओले के थप्पड़ों से उसका शरीर में बहुत चोट आ गई, फिर भी वह यह क्या सोच रहा है चातक। चातक सोच रहा है कि ये तो मेरे प्यारे ने मुझ पर कृपा करी है, ओले बरसाए हैं, ये उसका प्यार है। अगर विपरीत परिस्थिति आ गई है आपके जीवन में, तो आपको इस चातक का ही उदाहरण लेना है। यह विपरीत परिस्थिति भगवान आपका टेस्ट ले रहे होंगे, इस टेस्ट में आपको पास होना है। भाई सहनशीलता नहीं होगी व्यक्ति में तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। सहनशील व्यक्ति बहुत ही विनम्र होता है। तो आपको सहनशील बनना है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपका मन न तो शोक को प्राप्त हो, और अगर अच्छी परिस्थिति हो गई ना हर्ष को प्राप्त हो। न शोक करना है न हर्ष करना है, केवल भगवान का ही गुणगान करना है कि शोक परिस्थिति में मेरे भगवान की कितनी कृपा है। वही स्वाति नक्षत्र की इतनी विपरीत उलाहना को देखते हुए, सहते हुए चातक इन सबको बादलों का प्यार कह रहा है। अब स्थिति देखिए, चातक आसमान में उड़ रहा है। आसमान में उड़ते उड़ते एक शिकारी उसका शिकार कर देता है। तीर उसके शरीर में लग जाता है और वह सीधे नीचे गिरने लग जाता है। अब उसने देखा कि नीचे तो जल भरा हुआ है, तो अपने प्रेम में एकनिष्ठ रहने के लिए कि मैं पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का जल ही पीऊंगा, इस जगह मैं गिर रहा हूं, मेरे प्राण जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका जल नहीं पीऊंगा, और अपने चोंच को ऊपर की ओर कर लेता है वह स्वाति नक्षत्र चातक। स्वाति मुंह अपने ओर ऊपर की ओर कर लेता है। मरते दम तक एक बूंद भी पानी मेरे ऊपर नहीं, मेरे चोंच के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वह मुंह ऊपर करके गिरता है जल के अंदर और अपने प्राण को त्याग देता है। तो हमें भी कहीं से भी संसार से कोई भी प्रलोभन मिल रहा है, या प्रलोभन भगवान ही देते हैं। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान से अनन्य प्रेम करना चाहता है, उसे विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उसका टेस्ट लिया जा रहा है। अगर इस टेस्ट में पास हो जाओगे तो भगवान आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको धन संपत्ति वैभव सब कुछ मिलने लग जाएगा। लेकिन जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो धन संपत्ति होते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। इतने भोग होते हुए भी उस भोग को पाने की इच्छा नहीं रखता है, क्योंकि वह भगवान को प्राप्त हो चुका है। हमारी स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए। अगर यह उदाहरण आपको समझ में आया है तो आप भी ऐसी स्थिति बनाइए, क्योंकि यह जन्म आपको भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला हुआ है। भगवान की प्राप्ति किए बिना आपको सुख चैन नहीं लेना चाहिए।
दूसरा उदाहरण देख लीजिए, दूसरा उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। जैसे आपने नट को देखा होगा, रास्ते में रस्सी के ऊपर कोई नट रस्सी में चढ़ता है, सर के ऊपर कुछ बर्तन रखे जाते हैं, हाथ में एक डंडी होती है बांस की, उसको पकड़ के वह उस पतली सी रस्सी में चलता है। हमें भी उस नट की तरह बनना है। सर में इतना बोझ है, गृहस्थ व्यक्ति को कितना बोझ है, कितना कर्म कर रहा है, सभी रिश्ते नातों को निभा रहा है भगवत भाव मानकर। जैसे नट के सर में इतने सारे बोझ लगे दे हुए हैं, इधर हाथ फहरा रहा है, उधर कमर लटका रहा है, लेकिन पूरा ध्यान उसकी रस्सी पर हुआ है। वही भाव हमें करना है। संसार में रहते हुए सभी कर्मों को करते हुए सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करना है। सभी रिश्ते नातों को भगवत स्वरूप मानकर उसका निर्वहन करना है। और एकमात्र ध्यान श्री राधा कृष्ण के चरणों में, जैसे नट का ध्यान उस रस्सी के में होता है, उसी प्रकार हमारा ध्यान श्री राधा कृष्ण के चरणों में, उनका चिंतन, उनका मनन, ये हमारा नित्य बना रहना चाहिए। तो हम दो उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारा ध्यान, हमारा चिंतन कहाँ होना चाहिए। तो हमारा एकमात्र आश्रय श्री राधा कृष्ण के चरण हैं। अब थोड़ी सी कथा हम प्रहलाद जी के बारे में बताएंगे। भक्त प्रहलाद हम जैसे अधमी, मैं तो अपने आप को अधमी मानता हूँ, नीच मानता हूँ, हमेशा मानता हूँ भी, हम जैसे लोगों के लिए आदर्श गुरु के रूप में हैं। क्यों? क्योंकि जन्म से ही महाज्ञानी, ब्रह्म तत्ववेत्ता, भगवान को तत्व से जानने वाले ऐसे प्रहलाद हमारे आदर्श गुरु रूप में हैं। भगवान ने भी इनको कहा कि तुम भक्तों के आदर्श बनोगे, मेरे भक्तों के आदर्श बनोगे। वास्तव में वो आदर्श बनने लायक हैं। अब उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि वो भक्तों के हम जैसे भक्तों के आदर्श हैं। वो एक राक्षस कुल में पैदा होने वाले। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं इस जाति का हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं निम्न हूँ, मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल ब्राह्मणों को ये अधिकार है। बिल्कुल ये सोच धारणा से निकाल दीजिए। भगवान केवल प्रेम के बंधन में बंधते हैं। वह जात पात, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, काला गोरा बिल्कुल नहीं देखते। भगवान केवल भाव को देखते हैं। राक्षस कुल में पैदा होने वाला एक प्रहलाद भगवान को अनन्य प्रिय है, बहुत प्रिय है। क्योंकि उसके भाव ऐसे हैं कि भगवान को उससे प्रेम करना पड़ा। जरा क्या विचार करते हैं क्या किया प्रहलाद ने। सबसे पहले प्रहलाद के पिता भगवान से बैर रखते हैं, हिरण्यकशिपु, और भगवान से बैर रखने के लिए तपस्या करने चले जाते हैं। उनकी माता कयाधु को छोड़कर, पेट में मेरे प्रहलाद कयाधु के पेट में हैं। माता कयाधु धन्य हैं जिन्होंने ऐसे परम भक्त को जन्म दिया। इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। अब इंद्र को यह बात पता लगती है कि हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है और कयाधु के पेट में हिरण्यकशिपु का बेटा है। तो इस बेटे को मारने के लिए इंद्र आ जाते हैं और अपहरण करके कयाधु को लेकर जाते हैं। भगवत प्रेरणा से नारद मुनि रास्ते में मिल जाते हैं और कहते हैं कि हे इंद्र, कयाधु के पेट में भगवान का परम भक्त है, तुम इसे मारना चाहते हो, परंतु सावधान हो जाओ, तुम इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। अगर तुम इसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा खुद का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए कयाधु को छोड़ दो। नारद मुनि के समझाने पर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और नारद मुनि उन्हें अपने आश्रम लेकर आए और सत्संग किया। सत्संग के माध्यम से भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन किया, भगवान के नाम का वर्णन किया। यह सब
करने का उद्देश्य नारद मुनि का क्या था? वह गुरु रूप में आए थे और उस भक्त को, जो प्रहलाद था पेट में, उसको उपदेश कर रहे थे। कयादु के रूप में, कयादु को माध्यम बनाकर प्रहलाद को उपदेश किया जा रहा था नारद मुनि के द्वारा। इस सत्संग के प्रभाव से पेट में ही, गर्भ में ही भगवान से प्रेम हो गया, भगवान के नाम से प्रेम हो गया, भगवान की लीला से प्रेम हो गया। जन्म लेने के बाद भगवान ब्रह्म तत्ववेत्ता परम ज्ञानी प्रहलाद का जन्म हुआ। ऐसा परम ज्ञानी जन्म से ही भगवान का नाम जाप कर रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है। इतनी विपरीत परिस्थितियां, जहां का पूरा वातावरण रजो तमोगुणी है। तमोगुण सबसे नीचे वाला गुण तमोगुण होता है। 3 स्थितियां होती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण में सबसे नीचे स्थिति होती है और तीनों इन गुणों के ऊपर एक बहुत बड़ा गुण होता है, जिसे गुणातीत अवस्था कहते हैं। इसमें कोई गुण नहीं, अर्थात भगवान स्वरूप, गुणातीत अवस्था जो सिद्धों को प्राप्त होती है। भगवान का स्वरूप गुणातीत होता है। तो तमोगुणी वातावरण था, तमोगुणी व्यवहार प्राप्त होते थे, तमोगुणी भोजन प्राप्त होता था। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में भगवान का भक्त वहां भगवान का जाप कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है और बड़ा हो रहा है। गुरुकुल में जाने के बाद वह अपने साथियों को भी भगवान का नाम सिखा रहा है, भगवान का नाम, भगवान का गुण लीला चिंतन सिखा रहा है। अन्य साथी खेलने जाते हैं, परंतु यह ध्यान करते हैं, बैठ के भगवान का नाम का जाप करते हैं, खेलते नहीं हैं अन्य बालकों की तरह। अतः जब गुरुकुल से वापस आते हैं तो इनके पिता इनसे पूछते हैं कि हे प्रहलाद, तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की? तो इन प्रहलाद के द्वारा अपने पिता को उपदेश दिया जा रहा है कि हे प्रभु, हे पिताजी, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान श्री हरि की शरण में जाना है, उनके नाम का, उनके पवित्र नाम का जाप करना है, चिंतन करना है। वही हमारे सर्वस्व हैं, उनसे बैर नहीं करना चाहिए। वही हमारे परम पिता हैं, वही हमारे सर्वस्व हैं, हम उनके दास हैं। हमें नित्य भगवान की पूजा, भगवान की सेवा करनी चाहिए। यह जन्म इसीलिए प्राप्त हुआ है। अब प्रहलाद के ऐसे वचनों को सुनकर उनके पिता हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और आदेश कर दिया कि इसको मार दिया जाए। जो भगवान का अनन्य शरणागत हो जाता है, वह इस आदेश, जो कि उनको मारने का आदेश था, कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सका। बड़े बड़े तलवार लेकर खड़े थे, सब लोग ने मारने का प्रयास किया, तलवार छू तक नहीं पाई प्रहलाद को। तब वहीं एक उनके सलाहकार ने उन्हें उपदेश दिया कि इन्हें फिर से गुरुकुल भेजा जाए और शिक्षा देने का प्रयास किया जाए। शायद किसी के प्रभाव से इनको ऐसी शिक्षा प्राप्त हुई है और कड़े निर्देशों में इनकी शिक्षा दीक्षा दी जाए। गुरुकुल में फिर जाने के बाद उन्हें शिक्षा तो दी गई, परंतु इन्होंने ये शिक्षा ग्रहण नहीं की। बुद्धि में तीव्र थे प्रहलाद, जो कुछ पढ़ाया जाता था सुना देते थे, परंतु भगवान का भजन कीर्तन ये इनका कभी नहीं छूटता था, भगवान का चिंतन नहीं छूटता था। वहां के बालकों को भी अपने समान बना ले रहे थे। तो गुरुजी ने आकर शिकायत कर दी कि नहीं, ये तो किसी के द्वारा प्रभावित नहीं हुए, किसी ने इनको ऐसी शिक्षा नहीं दी है, ये तो जन्म से ही ऐसे हैं। तब इन्हें मारने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, पहाड़ से फेंका गया, जहर का खाना खिलाया गया, जमीन के अंदर दबा दिया गया, हाथी से कुचलवा दिया गया, लेकिन कुछ नहीं। जो भगवान का की शरण में हो जाता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने हर पल प्रहलाद की रक्षा की। अब होलिका, जो कि वरदान प्राप्त थी कि वो आग से नहीं जलेगी, वो अपने भाई हिरण्यकशिपु से कहती है कि आप चिंता ना करो,
आप चिंता ना करो, मुझे वरदान है कि मुझे आग नहीं जला सकती। आग की व्यवस्था कीजिए, बहुत बड़े आग की, उसमें मैं बैठूंगी प्रहलाद को लेकर और वो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। जो भगवान का शरण में हो जाता है उसे ये अग्नि स्पर्श तक नहीं करती, अग्नि स्पर्श भी नहीं करती, उसका शरीर परम शीतल बना रहता है। ध्यान रखने की बात है, भगवान के अनन्य तो होइए, आपको संसार के जो भी कष्ट प्राप्त होंगे वो आपको स्पर्श तक नहीं करेंगे, आप एकदम आनंद में रहेंगे। संसार के कष्ट भगवान के भक्तों को छू नहीं सकते। भगवान का अनन्य होना जरूरी है। प्रहलाद में अनन्यता थी, सबको छोड़ दिया था, बनेगी तो भगवान से बनेगी, बिगड़ना तो बिगड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, रक्षा करने वाले मेरे प्रभु हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास करने वाला कभी भी अहित को प्राप्त नहीं होता, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, उसका हमेशा मंगल बना होता है, क्योंकि भगवान हमेशा मंगल भवन है, मंगल ही करते हैं। और जो अनन्य हो गया उसका कुछ नहीं, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। होलिका लेकर बैठ जाती हैं और भगवान के प्रभाव से जिस वस्त्र को उनको धारण करना था वही वस्त्र प्रहलाद के शरीर में आ जाता है और उसका डुप्लीकेट वस्त्र होलिका के शरीर में आ जाता है। होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। अब प्रहलाद को तो मारने के लिए हिरण्यकशिपु स्वयं भी तलवार उठा लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कहते हो कि हर जगह हरि व्याप्त हैं, कहाँ हैं हरि तुम्हारे? तो प्रहलाद उपदेश करते हैं, मेरे प्रभु हर जगह हैं, आप में भी मेरे प्रभु हैं, हर जगह हैं, मुझ में भी हैं, इस सैनिक में भी हैं, उस सैनिक में भी हैं, इस खंबे में भी हैं, आप जहां देखो वहीं मेरे प्रभु हैं। मैं तो देख लेता हूं प्रभु, आप परंतु पिताजी आप नहीं देख पाते। तो ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे इस खंबे में भी हैं, तो इस खंबे में देखता हूं कि हैं कि नहीं। एक खंबे को उन्होंने तोड़ दिया और भगवान नरसिंह रूप धारण करके आ गए और प्रहलाद की रक्षा की उन्होंने। ब्रह्मा के वरदान की पूरी पुष्टि करते हुए हिरण्यकशिपु को वैसे ही मारा जैसे मारना चाहिए था। ना दिन था ना रात था, मतलब जब सूरज ढल रहा होगा, ना दिन है ना रात है, बीच का समय, उस समय प्रहलाद वो हिरण्यकशिपु को मारा गया। न घर के अंदर न बाहर मारा गया, दहलीज पर ले जाकर मारा गया, ना जमीन में मारा गया ना आसमान में मारा गया, गोदी में रख के भगवान ने मारा, अपने गोद में रख लिया था इन हिरण्यकशिपु को। न शस्त्र से मरना था उसे, न अस्त्र से मरना था, अस्त्र से मरना नहीं था, ये वरदान था। भगवान ने नाखून से उसके पेट को फाड़ दिया, आंतों को निकाल दिया था। न मानव से मरे न दानव से मरे, जानवरों से मरे। तो भगवान ने आधा नर और जानवर का रूप लिया था, जैसे सिंह जानवर है और आधा मनुष्य शरीर, नरसिंह इसीलिए कहा गया। ना मैं 12 महीनों में मरूं, तो भगवान ने उसके लिए एक अधिक मास बना दिया, नया महीना 13वां महीना बना दिया, अधिक मास। तो इस तरह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। अब भगवान से भक्त प्रहलाद क्या मांग रहे हैं? भगवान प्रसन्न होकर प्यार से भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा मांगो, क्या चाहते हो बेटा, क्या चाहते हो, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तुम क्या चाहते हो? अब आपको यह बात ध्यान करनी है कि यदि भगवान का साक्षात्कार हुआ तो आपको क्या मांगना है। सीखिए भक्त प्रहलाद से, बार बार कहने के बाद भी कुछ नहीं मांगते हैं, अंत में यही कहते हैं कि प्रभु मुझे मांगने की कोई चाह ही ना रहे। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात मांग ली, कोई मांगने की चाह नहीं, जब चाह नहीं तो भगवान उसके साथ हमेशा रहेंगे। फिर भी भगवान ने ये आशीर्वाद दिया कि तुम इस लोक का भोग करो और भोग करने के बाद तुम मुझे ही प्राप्त होगे। जाते जाते अपने पिता पर बहुत करुणा आई, बहुत दया आई। एक बात कह दी प्रहलाद ने भगवान से कि भगवान, थे ये आपके बहुत बड़े शत्रु, थे ये आपसे बैर करने वाले प्रभु, फिर भी इन्होंने आपका चिंतन किया बैर भाव से, शत्रुता भाव से। हे प्रभु,
ये मेरे पिता ही थे, इस शरीर को देने वाले यही थे। प्रभु कृपया इनका उद्धार करो। भगवान के वचन सुनिए। हे बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है, उस कुल के मैं 21 पीढ़ियां तार देता हूं। तो हे सामान्य मनुष्य, आप भी यह ध्यान रखिए कि आप भी तारणहार हो सकते हो, अपने कुल का तारने वाले हो सकते हो। केवल और केवल भगवान का नाम, भगवान की प्रीति, भगवान के स्मरण करने मात्र से आपकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भगवान की चाह करो, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करो। भगवान से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। यह संसार भगवान का ही है, जो कि एक माया के रूप में आपको दिख रहा है। सुख नहीं है इस संसार में, दुख ही दुख है। कोई भी संबंध आपको बहुत सुख नहीं दे सकता। सुख वो है जो हमेशा बढ़ता रहे, आनंद कहते हैं उसे। और दुख वो है जो थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के बाद दुख में प्रणीत हो जाए। तो हमें आनंद समुद्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति लेनी है, श्री राधा वल्लभ लाल की शरणागति लेनी है। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।